हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब। और बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 के एपिसोड के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं, नाज़रीन और डॉक्टर दुरुक एक ऐसे पेशेंट के साथ होते हैं जिसकी टांगों का मसला होता है। डॉक्टर दुरुक उसके बाप और बेटी को समझाता है कि अगर टांगें कट भी गई तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल बना दिया है कि मसनूई टांगें लगाने से भी इंसान सब कुछ वैसे ही कर सकता है जैसा कि नॉर्मल इंसान कर सकता है। इसमें तकलीफ भी नहीं होगी और इजीली आपकी बेटी सभी काम कर सकती है। डॉक्टर दुरू की बात सुन के वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहते हैं तुम जो भी कर सकोगी, भाग सकोगी, सब कुछ कर। वो कहते हैं बाबा क्या ये मुमकिन है? तो उसका बाप कहता है मैं ऑपरेशन करवाऊंगा अपनी बेटी का। नाज़रीन कहती है कौन सा? वो कहता है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे है, ऐसे तो इसकी टांगें काटनी पड़ेंगी। वो कहता है जो भी हो मैं अपनी बेटी के लिए करना चाहूँगा। बेटी अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है, दुरुक भी खुश होता है, लेकिन नाज़रीन इस सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर तांजू, फरमान और बिनेश बैठी होती है। डॉक्टर आदिल की बेटी भी मौजूद होती है। डॉक्टर तांजू कहते हैं कि हमें डॉक्टर आदिल के दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। सभी लोग होते हैं कहते हैं आप ऐसे कैसे कैसे डॉक्टर आदिल के साथ? वो कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं हेड ऑफ़ डॉक्टर हूँ। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो कहते हैं डॉक्टर आदिल ने मुझे खुद परमिशन दी थी, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और मैं ऑपरेशन करूँगा। डॉक्टर फरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो कहता है आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो कहते हैं तुम्हारी सबको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट और मैं जो भी मरीज़ के लिए बेहतर होगा मैं करूँगा। इसीलिए ये बाहर से बात सुन लेती है कि डॉक्टर तांजू आज से हेड ऑफ़ फिजिशियन है। वो कहते हैं हाँ मैं सब कुछ करूँगा। फरमान कहता है ऐसे कैसे है? वो कहता है अगर इलेक्ट्रिक शॉक का प्रोसीजर भी शुरू होना तो पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा। डॉक्टर तांजू ये कहकर चले जाते हैं। फरमान बिनेश वहीं पर मौजूद होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर दमीर को दिखाया जाता है जो कि जी ऑफ अपने क्लिनिक में मीटिंग अरेंज कर रहे। इतने में एक पेशेंट वहाँ पे आ जाता है। डॉक्टर तमीर इजाज़त ले लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, फिर अपने मरीज़ को चेक करता है। इतने में दिखाया जाता है कि चिलिया वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि एक बुरी खबर है। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं डॉक्टर तांजू हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बन गए हैं। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मैं यहीं पर रहूँगा हमेशा के लिए? वो कहता है ऐसे नहीं हो सकता। वो कहते हैं तुम गलत कह रही हो। कहता है कुछ भी गलत नहीं है। ज़मीर तो परेशान हो जाता है। ये बात सुन के चिलिया उसको तसल्ली देती है कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, ये टाइम गुजर जाएगा। दूसरी तरफ फरमान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। बिनेश उसके पीछे आती है। वो कहता है बच्चा यतीम खाने में, अब देखना मैं इसके साथ उसके लिए कुछ भी करूँगा, तुम इसमें इन्वॉल्व मत कर। तो बिनेश कहते हैं क्या बात है? वो कहता है कुछ भी नहीं। फरमान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नाज़नी इस सिचुएशन से परेशान होती है कि बच्ची की टाँगें काट जाएंगी। अली वहाँ पे आता है। फरमान भी वहाँ पे आ जाता है अली को बातें करने के लिए। अली नाज़नीन को तसल्ली देता है। अली नाज़नीन उसको कहती है आ जाओ इधर बैठे। वो कहते हैं हम मुझे अली कहता है मुझे बहुत मसले हैं। एक तरफ जी डॉक्टर आदिल हैं, फिर बच्चा है, सब सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। नाज़नीन से कहती है इधर आओ मेरे पास बैठो। दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। डॉक्टर फरमान वहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, कोई मसला है? वो कहते हैं कुछ भी नहीं। वो कहते हैं सारे यहाँ पर सरप्राइजेज मिलने वाली, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आदल्ला मेडिसिन नहीं ले रहे। वो कहते हैं मैं उनके पास जाता हूँ। डॉक्टर अली के फरमान कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता नहीं इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा। डॉक्टर नाज़नी भी सारी सिचुएशन दिखाती है। डॉक्टर फरमान को उस बच्ची की फ़ाइल दिखाते हुए कहते हैं ये कौन गया? कहते हैं ये सब डॉक्टर ध्रुव के काम। नाज़नीन परेशान होने लग पड़ती है। दूसरी तरफ बिनिश और डॉक्टर आदिल की बेटी को दिखाया जाता है। डॉक्टर आदिल की फेवरेट सैलड वहाँ पे आती है तो स्टाफ बॉय का शुक्रिया अदा करती है। तो बिनिश कहती है ऐसे कैसे? तो सभी लोग तुम्हें यहाँ पर जानते हैं, थोड़े वक्त में मेरे हॉस्पिटल का सारा ही स्टाफ तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। देखो तुम्हारी पसंद की सैलड लेके आई, इन्हें तुम्हारा नाम भी पता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है यहाँ पे एक लड़का, उसकी शादी भी होने वाली है, उसने मुझे अपनी शादी पे बुलाया। बहुत टाइम के बाद मैं तो तुर्की में कोई शादी अटेंड करूँगी। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हारे साथ विनेश से अपने साथ रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं मैं इस हॉस्पिटल में ही रहना चाहती हूँ। कहते तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं रहो। कहते क्यों नहीं कंफर्टेबल है? तुम्हारा हॉस्पिटल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी इजाज़त है कि यहाँ पर मैं रह सकती हूँ। वो कहते हैं ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ डॉक्टर फरमान और इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, बच्चा अडॉप्ट करने के लिए उनसे सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप हफ्ते में काम कितना करते हैं? डॉक्टर आदिल 60 घंटे कहता है। कहते हैं मेरा भाई भी डॉक्टर है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपने बहुत काम बताया है। अभी आपने 9 घंटे का काम ऑपरेशन करके आए हैं। लेकिन डॉक्टर फरमान को वो रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है आप इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपने बच्चों की ज़रूरत है, इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, इनको कोई अच्छी नैनी मिल जाएगी।
डॉक्टर फरमान ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि उनकी फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया जाए, बच्चे की अडॉप्शन उनको नहीं दी जाती। वो कहते हैं आई एम सॉरी डॉक्टर फरमान, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। डॉक्टर फरमान तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, अली को कॉल करके बताता है। अली को कहता है अली परेशान ना हो, बच्चे के बारे में उन्हें तुमसे कुछ बताना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये तो सब कुछ आ रहा था, दूसरी तरफ डॉक्टर आदिल मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं ले रहे होते हैं। सभी उनको समझाने की कोशिश करते हैं, सिल्वी भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर आदल तो लेते नहीं मेडिसिन। डॉक्टर तांजू ज़बरदस्ती नर्सों के ज़रिए डॉक्टर फरमान को मेडिसिन देता है। डॉक्टर फरमान कहता है तांजू मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ऐसे मत करो मेरे साथ। लेकिन डॉक्टर तांजू ज़बरदस्ती डॉक्टर आदल को मेडिसिन देते हैं। अली वहाँ पे आ जाता है, वो कहते क्या हुआ। सिल्वी को कहता है कि आप क्यों ना एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, बच्चे डॉक्टर आदल के लिए बहुत अच्छे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डॉक्टर तांजू ज़बरदस्ती मेडिसिन दे रहे होते हैं डॉक्टर आदल को। फिर डॉक्टर आदल से कहता है तांजू मैं तुम्हें माफ़ नहीं करता। डॉक्टर तांजू कहता है यही आपके लिए ठीक है, मुझे माफ़ कर देना है डॉक्टर आदल। और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिलजी को कहते हैं और सभी को कहते हैं कि अब मुझे अच्छा लगता है ऐसे ज़बरदस्ती मेडिसिन देना, तुम सबके मुँह तो ऐसे बने हुए जैसे मैं बहुत ज़ालिम हूँ। सिलवी को कहते हैं कोई भी कंडीशन है मुझे ज़रूर बताना। फिर उसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, आप बच्चे को अडॉप्ट कर ले। डॉक्टर आदल को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उन्हें देख के जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सिलजी कहते हैं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुम सारी सिचुएशन देख रहे हो, मैं बच्चे को संभालने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं डॉक्टर आदल को संभालूंगी या बच्चे को संभालूंगी। वो कहते हैं दूसरी तरफ डॉक्टर सिलजी को बता देती है अली को कि डॉक्टर आदल अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं रहे। वो कहते हैं आपने ऐसे कैसे किया, आप इस्तीफ़ा कैसे दे सकते हैं, आप मुझे छोड़ रहे हैं। मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं करूँगा कि तब मैंने आपको अकेला छोड़ दिया, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर आदल आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको वापस आना होगा। दूसरी तरफ ऑपरेशन पे दिखाते हैं डॉक्टर फरमान दोनों को नाजनी उस बच्ची का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। दोनों को नाजनी फरमान तो ठीक होता है लेकिन नाजनी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। डॉक्टर फरमान नाजनी को कहते हैं एक टांग को मैंने काटा, अब दूसरी टांग को की सर्जरी नाजनीन करेगी। नाजनी कहती है मैं, वो कहता है अगर तुमने करना है तो ठीक है, वरना दरवाज़ा उस तरफ है, तुम यहाँ से जा सकती हो। नाजनीन ऑपरेशन छोड़ के नाजनीन ज़बरदस्ती ऑपरेशन में हिस्सा लेती है। फरमान डॉक्टर तांजू की तरफ देखता है कि नाज़रीन के लिए यही अच्छा है। एक सर्जन का दिल इतना ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट की जान होनी चाहिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी ऑपरेशन तो हो जाता है, किसी न किसी तरह से कामयाब ऑपरेशन हो जाता है। नाज़रीन खुशी से नहीं करती लेकिन ऑपरेशन हो जाता है। ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज के एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।